हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत नामक चैप्टर। और ये क्लास 10th में आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही खास चैप्टर है। इसका आप सेकेंड ईयर में भी इसको आप पढ़ेंगे, विद्युत चैप्टर को। इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को हम आज पहले डिस्कस करते हैं। पहले फार्मूले आप देख लीजिए कौन कौन से यूज होंगे, तब आप इसके न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी सॉल्व कर लेंगे। इसके कुछ फार्मूले आप जान लीजिए पहले कि चार्ज वगैरह क्या है, करंट क्या है। तो एक फार्मूला होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे आपका चार्ज पार्टिकल चार्ज क्रिएट होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इसके लिए फार्मूला है Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पे आपका एम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इससे आपका चार्ज क्रिएट होता है। अच्छा, करंट क्या होता है? तो जब आप Q चार्ज को टी टाइम पे फ्लो कराएंगे तो टी टाइम में कितना आपका चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो आपका होता है करंट। और यहाँ से एक फार्मूला और आ गया Q इक्वल टू आई टी, जहाँ पे आपका Q क्या है? Q आपका आवेश है, चार्ज है। आई आपका क्या है? करंट है, धारा। और टी आपका समय है। इन तीनों का यूनिट भी जान लीजिए कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। धारा का जो मात्रक होता है वो करंट का एम्पियर होता है। और समय का आप जानते हैं सेकेंड होता है। इसके बाद से इलेक्ट्रॉन का आवेश भी जान लीजिए यहीं पे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये न्यूमेरिकल में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी साइड में नोट कर लीजिए। इसका जो थर्ड फार्मूला आता है पोटेंशियल डिफरेंस नाम से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाएंगे तो उसके लिए जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको आप लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से, तो जो भी कार्य कर रहे हैं इसको भी से डिनोट करिएगा। कार्य अपान जो आप चार्ज पार्टिकल का आवेश है उसका अनुपात होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये थर्ड फार्मूला हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट फार्मूला जो आता है फोर्थ नंबर, ओम्स लॉ देख लीजिए। इसमें ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स का नियम यही है कि जो वोल्टेज है वो आपका इस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना अधिक वोल्टेज रहेगा वो करंट उतना रहेगा ऐसे। और इस रेशियो को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं आई आर। इस आर को बोलते हैं प्रतिरोध, जहाँ पर आपका आर क्या है? आर आपका प्रतिरोध है और यूनिट इसका होता है ओम। इसका मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट अब आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये होता क्या है कि जो करंट होता है प्रतिरोध वो आपका लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। जो वायर है, ये कोई वायर मान लीजिए, इसमें जो भी आप प्रतिरोध है वो वायर की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है और इसकी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए। इस सिंबल को हटाने के लिए आप एक नियतांक लाते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और यही रो आपका क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रो को आप बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट देखिए अब आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अगला हेडिंग है यानी तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोध को हमेशा आप दो टाइप से कॉम्बिनेशन करते हैं। प्रतिरोध को दो तरीके से आप जोड़ते हैं। पहला होता है इन सीरीज, यानी श्रेणी क्रम में एक होता है,
और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में आप एक ही वायर रहेगा उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, जैसे ये हो गया, ये सीरीज में है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, एक वायर होता है और इसमें करंट अलग अलग बढ़ जाता है। एक रेजिस्टेंस ये लगा दिए, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा ऐसे। तो ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन का आप बोलते हैं पैरेलल, और ये ऊपर वाला आपका सीरीज वाला है। अच्छा, सीरीज वाले में जो करंट होता है वो एक एक ही रहेगा। यहाँ पे जो करंट यहाँ फ्लो होगा वही करंट यहाँ पे, वो यहाँ पे भी। लेकिन इसमें करंट बढ़ जाता है। आपका जो आई करंट यहाँ से आया है वो इस वाले पार्ट में अलग होगा, यहाँ करंट अलग होगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। इस वाले में वोल्टेज एक जैसा ही रहेगा, वोल्टेज इसमें नहीं वैरी करता है, इसमें वोल्टेज वैरी कर जाता है। इसके लिए फार्मूला देखिए कैसे, किसका फार्मूला क्या है। तो अगर श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा रहेगा तुल्य प्रतिरोध, तो इसके लिए होता है R = R1 + R2 + R3। अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध आप लिखिएगा R1 + R2 + R3। लेकिन वही अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा इन पैरेलल, तो इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बताते हैं ताकि ये सब समझ में आए क्या है। देखिए कुछ न्यूमेरिकल, जैसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 20 ओम, 30 ओम और 24 ओम, 20 ओम, 24 तथा 30 ओम, 3 प्रतिरोध हैं ये वाले प्रतिरोध वाले तार। तो इन तीन प्रतिरोध वाले तार को पहला आप सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ के बताइए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और दूसरा बताइए जब समांतर क्रम में इनको जोड़ेंगे तो दोनों दशाओं में समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखिए आपका दिया है 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम, 3 प्रतिरोध हैं। इनको एक बार आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और एक बार समांतर क्रम में, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप क्या क्या दिया गया वो लिख लीजिए। R1 दे रखा है 20 ओम, तो लिख लीजिए 20 ओम ये है। R2 दिया है आपका 24 ओम, और R3 आपका ये यूनिट है आपका, R3 होता है ओम, 30 ओम दे रखा है। क्योंकि श्रेणी क्रम में आप जानते हैं तुल्य प्रतिरोध होता है R देखिए R1 + R2 + R3, चाहे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3। तीनों वैल्यू रखिए और तीनों को जोड़िए, यानी 20 + 24 + 30, इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा 74 ओम। ये हो जाएगा पहले का आंसर। वह दूसरे कंडीशन में बोला है कि समांतर क्रम में ऐड करके बताइए, तो दूसरा कंडीशन आपका है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको देखिए ऊपर हम लिख रहे हैं, यानी 1/R = हो जाएगा 1/R1 की दिया 20, R2 दिया 24 और R3 जब दिया 30। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो होता है 120। अच्छा 20 से 6 टाइम, तो यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4, 8 करेंगे तो यह आ जाएगा 15/120। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 18, यानी 1/R = 1/8, तो R = 8 ओम। पैरेलल में जब भी आप जोड़ेंगे तो
तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो सबसे कम आएगा, देखिए 8 ओम आ गया है। लेकिन आप जब सीरीज में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हाईएस्ट आता है, मैक्सिमम। क्वेश्चन को आप ऐसे भी पूछ देता है कि क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम आपका रेजिस्टेंस आएगा, तो भी आप मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़िएगा और मिनिमम के लिए आप पैरेलल में जोड़िएगा। इसको नोट करिए और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ऐसे है कि 4 ओम 8 12 व 24 ओम प्रतिरोध वाले 4 कुंडली को कैसे संयोजित करेंगे। ताकि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन है कि 4 ओम 8 ओम 12 और 24 ओम वाली प्रतिरोध की 4 कुंडली हैं, इसको आप किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम रेसिस्टेंस प्राप्त हो गए, प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो मैक्सिमम के लिए आप अभी पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे, और मिनिमम के लिए आप हमेशा श्रेणी समांतर क्रम में जोड़िएगा। आप पहले का आंसर ऐसे लिखिएगा कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 लोग हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 की जगह पे देखिए वैल्यू दिया है 4 ओम, R2 आपका 8 ओम है, R3 12 ओम और R4 24 ओम है। तो इन सबको वैल्यू रखिए 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, और ये आपका हो गया 48 आ जाएगा, 48 ओम। मैक्सिमम आपका इतना 48 ओम प्राप्त होगा। और मिनिमम देखिए कैसे निकालेंगे, तो न्यूनतम प्रतिरोध, इसके लिए फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू, आप तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जब भी आपको मिनिमम चाहिए तो आप समांतर क्रम में जोड़िए, और मैक्सिमम के लिए आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। यहाँ पे आपका R1 वैल्यू दिया है 1.4 प्लस R2 जब दिया है 8, आपका R3 दिया 1.12 और R4 दिया 1.24। इसका एलसीएम देखिए, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 48, 24 ही हो जाएगा एलसीएम। अच्छा 4 से 6 बार में, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 12 नीचे 24, यानी कि 1/2। 1/R इक्वल टू आ गया 1.2, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम। न्यूनतम जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है, और जो अधिकतम है वो 48 ओम है।